अहंकार बाधा है, अज्ञान है, और अहंकार को मिटना, उसका ना रहना, वही ज्ञान है, वही मुक्ति है। मगर इस अहंकार को मिटाएं कैसे? अहंकार को मिटाने के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो जो करने वाला होगा वो भी अहंकार होगा। तो अहंकार को मिटाने के लिए अहंकार ही लग जाएगा, तो फिर अहंकार कैसे मिटेगा? यही बात समझना है, और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। अहंकार को मिटाने के लिए कितने लोग लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना अहंकार को मिटा देंगे तो आपको आत्मज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान पाने के लिए, आनंद शांति इत्यादि पाने के लिए लोग अहंकार को मिटाने में लग जाते हैं। और जो ध्यान तपस्या करने वाले हैं, आश्रम में बैठने वाले, नियम अनुशासन इत्यादि पे समर्पित हैं साधु, वो सब अहंकार को मिटाने में लगे, मगर उनका अहंकार मिटता नहीं, और ज़्यादा हो जाता है। तो दिक्कत यहाँ पर यह है, अहंकार को कैसे मिटाना है, ये रहस्य समझ लेना ही होगा। अहंकार को मिटाना नहीं होता है, क्योंकि अहंकार को मिटाना चाहिए ये कहने वाला भी अहंकार है, और लोभ के कारण, ताकि अहंकार मिट जाए तो मैं आत्मज्ञान पालूं, आत्मज्ञान पालूं तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, फिर सबसे श्रेष्ठ हो जाऊंगा। तो ये अहंकार की तृप्ति के लिए हो रहा, मगर यहाँ पर इसी अहंकार को मिटाना था, और यही अहंकार बड़ा हो रहा। अपने को बड़ा बनाने के लिए अपने को ही मिटाना चाहता है। तो अहंकार इस तरह मिटता नहीं है, इसको मिटा के या कुछ करके, क्योंकि अहंकार होता नहीं, अहंकार सच नहीं होता ना। अहंकार तो एक मान्यता है, विचारों के द्वारा पैदा हुआ। आपका जो मैं भाव है वो क्या है, क्या सच है, या आपने माना हुआ है? आपने माना कि आप हिंदू हो तो आप हिंदू हो गए, आपने माना आप महिला हो तो महिला हो गए, आपने माना मैं शरीर हूं तो शरीर हो गए, मन हो गए। अगर आप नहीं मानते तो ये नहीं बनते आप। अगर आप अपने को हिंदू नहीं मानते, मुस्लिम मानते, तो आप अपने को मुस्लिम कहते। तो ये अहंकार या मैं भाव मान्यता की बात है। नहीं भी मान सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बच्चे हैं वो अहंकार को नहीं मानते, नहीं बनाते, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपना आनंद में जीते हैं, खेल में जीते हैं, कोई सीरियस नहीं। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा अच्छी हो किसी की तो वो बच्चों के पास है, पूरा आनंद है, मेंटल कोई भी समस्या नहीं। तो बच्चे अपने को नहीं बनाते तो भी वो होते। तो अहंकार है एक मान्यता या मानी हुई बात, आपने माना, और जो आपने माना वो सच नहीं होता। आपने विश्वास किया, आपने कहा, तो आपके कहने से ही कोई बात सच तो नहीं हो जाती। इसलिए अहंकार सच नहीं होता, इसीलिए अहंकार को हम मिटा नहीं सकते। कारण यही, अगर होता तो हम उसको मिटा सकते, कुछ उपाय होता, मगर अहंकार है मान्यता के द्वारा पैदा हुआ है, नहीं केवल शैडो है, शैडो एग्जिस्टेंस। जैसे छाया होती है, तो छाया को हम मार नहीं सकते, छाया को हम मिटा नहीं सकते। आप तलवार चला लो, उसमें गोली मार लो तो छाया नहीं मरे, क्योंकि छाया है ही नहीं। अगर होती तो वो मरती। छाया केवल अभाव है। ऐसे ही अहंकार एक छाया है, वो कुछ है नहीं वस्तु, वो एक शैडो बन गया। आपने माना कि आप हो, तो आपकी एक शैडो बन गई, और वो
अगर आप उसको मिटाने लग जाएंगे तो वो और ज़्यादा जटिल हो जाएगी। आप छाया को गोली मारेंगे तो छाया और ज़्यादा आपको जटिलता में डाल देगी, क्योंकि वो मरेगी भी नहीं, आपको भी लगेगा कि मैं इसको मार ही लूँगा, आपके अहंकार को भी चोट लगेगा। इसीलिए अहंकार को मिटा नहीं सकती, उसको मिटाने में लगेंगे और ज़्यादा फंस जाएंगे और ज़्यादा अहंकारी हो जाएंगे। मगर अहंकार मिटता कैसे? होता ही नहीं, हमने कहा, इसलिए कोई प्रयास आवश्यक नहीं। मगर फिर भी होता तो है, दुख तो अनुभव होता है, अज्ञान का अनुभव तो होता है। मैं भाव दुख कष्ट में डाल देती है। तो जो नहीं है फिर भी जिसका प्रभाव पड़ रहा, तो ये कैसे मिटे? अहंकार समझने से मिटेगा। आपको समझना होगा कि अहंकार क्या है, उसका राज जानना होगा, कुछ करना नहीं होगा, राज जानना होगा। जैसे छाया को मिटाने के लिए आपको तलवार चला के नहीं होगा, आपको उसका राज जानना होगा। और उसका राज क्या है? वो दिखाई तो पड़ती है मगर वो रियल में है नहीं। वहाँ कोई वस्तु नहीं है छाया जैसी, कोई वस्तु इस तरह जिसका प्राण हो, जिस जो कुछ हो, अपना होना जिसके पास है, तो ऐसा कुछ नहीं छाया के पास। तो उसका राज यही है, वो शैडो है, वो छाया बन गई किसी चीज की, वो खुद कुछ चीज नहीं। ऐसे ही अहंकार का राज जानना होगा आपको, इसको मिटाना नहीं, क्योंकि मिटाना चाहते तो आप इसका राज जानना ही नहीं चाहते। जो चीज समझ के ही घटित होगी वो कुछ करके नहीं घटित होगी। आत्मज्ञान समझ के द्वारा पैदा होता है, अहंकार समझ के द्वारा मिटता है। तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि आपका जो मैं है, मैं भाव है, वो शैडो है, वो रियल नहीं। और ये एक सिद्धांत नहीं, इसको अपने भीतर अप्लाई करके देखना है। आपको भीतर से जो आपको अनुभव होता है, जिस अज्ञान का अनुभव होता है, मैं भाव का अनुभव होता है, उसको देखना है वो शैडो है या रियल है। उसका राज जानना है ना आप। जैसे छाया का राज जानने के लिए आप चले गए, वो सही है कि नहीं, क्या है, तो ऐसे ही आपको देखना है अपने अहंकार को। इस तरह आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ अहंकार मिटता जा रहा, खोता जा रहा, नहीं पाया जा रहा। आप ऐसा अनुभव करेंगे क्योंकि छाया है ना, वो इल्यूजन से लगती थी मगर वो थी नहीं। तो अगर उसको देखेंगे तो पाएंगे कि वो है नहीं, तो है नहीं पाएंगे तो वो मिटेगी या गायब हो जाएगी, वो पाए नहीं जाएगी। तो इस तरह अहंकार जाता है ये भी कहना नहीं चाहिए। इसमें तो अहंकार पाया ही नहीं जाता या कभी था ही नहीं, ऐसा, क्योंकि वो रियल में नहीं है ना। तो उसको अपने भीतर से आपको अनुभव करना है। और इसमें पाने की बात नहीं करनी, मिटाने की बात भी नहीं करनी। आपको अहंकार को मिटाना नहीं, आपको समझना है, जानना है अहंकार क्या है, उसको देखना है, उसको अपने आगे रखना है, उसको अपने आगे रख के उसको देखना है कि क्या है। कुछ व्याख्या नहीं करनी, ये नहीं कहना कि अहंकार है या अच्छा है या बुरा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह व्याख्या नहीं करना है। जैसा है, जो कुछ भी अनुभव हैं उसको देखना है कि क्या हो रहा है। जितना जितना आप देखेंगे उतना उतना पाएंगे भीतर से कुछ मिटता जा रहा, कुछ अंधकार हटता जा रहा,
कुछ क्लियरिटी आती जा रही, कुछ प्रकाश का अनुभव होता जा रहा, आपको ऐसा अनुभव होगा। तो इस तरह अहंकार को देख के, समझ के, उसको अपने आगे रख के ही वो मिटेगा। क्योंकि हमने कभी अभी तक इसके सामने आकर, नजदीक आकर इसको देखा नहीं। दूर दूर से ही हम इसको मानने लगे कि मैं हूं। मैं के पास कभी आकर देखे नहीं कि कहां पर हूं। जैसे कोई दूर दूर से देख रहा है एक रस्सी को सांप की तरह, और वो नजदीक नहीं जा रहा है डर के कारण, तो उसको ये भ्रम होता रहेगा कि वो रस्सी नहीं, सांप। बाद में घर आकर दूसरे को कहेगा कि मैंने सांप देख लिया। तो ऐसा होगा। मगर अगर वो जाता उसके पास, धीरे धीरे ही सही देखता, तो वो पाता वहां सांप नहीं, वो तो रस्सी। फिर वो अपने पर हंसेगा, मैं भी कैसा, इसको सांप देख के घबरा गया था। ऐसा है, आपको भी होगा। आप भी अपने पर हंसेंगे, आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं भी कैसा था, जो था ही नहीं कुछ, उसको मैं कहता था। जहाँ कुछ शैडो नहीं था, जहाँ कुछ एग्जिस्टेंस था नहीं, वहां पर मैं अपने को मैं कहता। तो ऐसा अनुभव आपको होगा। तो अहंकार नहीं पाया जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि सभी कुछ खत्म ही हो जाएगा। ये तो आपका इल्यूजन मिटेगा ना। इल्यूजन मिटने के बाद जो रियलिटी है वो सामने आएगी। जो क्लियरिटी में आपको सत्य का अनुभव होगा। निर्विचार होंगे, अहंकार से बाहर आएंगे। अहंकार जब मिटेगा तो समझ के मिटेगा। तो आपको ये अनुभव होगा, आप न मन हो न विचार हो, आप तो एक शुद्ध बोध हो। आपको एक ईमानदारी साथ देखना चाहिए, अहंकार को समझना चाहिए, अज्ञान को। आपको जो हो रहा है जीवन का अनुभव, शरीर के माध्यम के द्वारा, मन के माध्यम के द्वारा जो भी अनुभव हो रहा है, वो अज्ञान में हो रहा है। अज्ञान है वो सब, अहंकार है वो सब। तो उससे भागना नहीं, उसको जानना कि कैसा हो रहा है, व्याख्या भी नहीं करना। तो फिर वो जो झूठ है वो झूठ हो जाएगा। आप तटस्थ हो गए तो आपके सामने कोई चीज आपके इल्यूजन में डाल नहीं सकती। अगर आप पक्षपात से भरे हो तो आपका विवेक गुम जाएगा। आपको जिसके साथ पक्ष में हो उसका जो सिद्धांत है उसको मानना होगा, और उसी दृष्टि से आप जजमेंट करेंगे। उसी किस्म का संसार आपको अनुभव होगा। इसलिए जो तटस्थ नहीं, उसको सच का अनुभव नहीं हो सकता। तो जिसका पक्ष लेकर देखता है वही अनुभव उसको होगा। तो सत्य को जानने के लिए बिना किसी पक्ष के बैठना होगा। जैसे न्यायाधीश बैठता है बिना किसी पक्ष के, तो जो सच है वो उसको सामने दिखाई पड़ेगा। तो जो सच है उसको दिखाई पड़ने के लिए आपको अहंकार के साथ इस तरह व्यवहार करना होगा। इस तरह नहीं, उसके साथ संघर्ष, उसको मिटाने के लिए कुछ प्रयास, उसकी गाली गलौज, उसका विरोध, इससे नहीं होगा। विरोध करेंगे तो इसका अर्थ ये है कि आप इसका व्याख्या कर रहे हैं, आप इसको गलत कह रहे हैं ना। हम गलत चीज़ों को विरोध करते हैं, सही चीज़ का समर्थन करते हैं। और सही और गलत क्या है वो हम खुद ही बना लेते हैं। तो जब हम अहंकार को, अज्ञान को, दुख को गलत कहेंगे तो हमने इसको कुछ और बना दिया जैसा ये है। हमने इसको दुख बना दिया, अज्ञान बना दिया। मगर
ये क्या है, इसका कैसा अनुभव होता है, ये होने के कारण क्या रिजल्ट मिलता है, उसको जानने के लिए आप तटस्थ होकर बैठ गए अपने भावों के प्रति, तटस्थ होकर बैठ गए। आप कुछ बुरा नहीं कहेंगे, किसी चीज़ को मन के साथ संघर्ष नहीं करेंगे, जैसा है जो है उसको उसी की स्थिति में रहने देकर उसको देखना चाहेंगे। तो इसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, आपको थोड़ा कष्ट का अनुभव हो सकता है, डर का अनुभव हो सकता है, छटपटाहट हो सकती है, यहाँ से भाग के चले जाने की स्थिति हो सकती है, मगर कुछ ही देर होगी। इल्यूजन के कारण जो हमको फेयर होता है ना, वही फेयर हमारे साथ है, नई फेयर हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ जो फेयर है वो हमने ही बनाया हुआ फेयर है। तो हम डर के कारण कभी भी इस तरह बिना व्याख्या किए हुए अपने को खोल के हमने देखा नहीं, क्योंकि हमको लगा कि हम बिखर जाएंगे, खो जाएंगे, मिट जाएंगे, मृत्यु आ जाएगी। इस भय के कारण हमने कभी अपने साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, अपने पास हम नज़दीक कभी आए नहीं, खुद को देखने का प्रयास कभी किया नहीं। हम खुद से तो भागते रहते हैं, इसलिए लोग अकेले नहीं बैठते। अकेले बैठेंगे तो खुद के साथ सामना करना पड़ेगा। दूसरे के साथ रहेंगे तो बातों में उलझे रहेंगे, रिलेशन में तो खुद की याद नहीं आएगी। खुद का याद आना हमारे लिए एक दुख है। इसीलिए है क्योंकि खुद क्या है हमने कभी उसको देखा नहीं, मान के रखा है, अहंकार मान के रखे हैं, इसलिए उसको मिटाने से वो मिटेगा नहीं, उसको समझने से ही वो मिट सकता है। और इसमें आपके साथ एक सच को देखने की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास तटस्थता होनी चाहिए जीवन के प्रति देखने की। एक प्रेम का भाव आवश्यक है, एक दया करुणा का भाव आवश्यक है, सच के प्रति एक समर्थन का भाव होना चाहिए। सच क्या है? सच ये है कि जो भी जीवन है वो कोई टुकड़ा नहीं, जीवन एक है। हम भी जीवन के साथ एक, हम भी कुछ अलग टुकड़े नहीं। हमारा शरीर बाह्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि अकेला बाहर से कटा हुआ, और हम इसी दृष्टि से देखते हैं अपने को बाहर से कटा हुआ। इसलिए अपने शरीर का जितना लंबाई चौड़ाई है वहीं पर हमारी दृष्टि जाती है, मगर बाहर के ऑक्सीजन, बाहर का अन्न, बाहर का जल, बाहर का आकाश, सभी को मिलके शरीर बना है। तो शरीर आपका एक बड़े मशीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसी का वो अंग है, अकेला भिन्न नहीं। मगर हम उसको मानते हैं भिन्न। अहंकार यही है, अपने को इस जीवन के साथ से भिन्न मानना, अपने को अलग दृष्टि से देखना। क्योंकि मैं कहने का अर्थ क्या है? मैं कहने का अर्थ है जो भी जीवन है सबसे अलग जो बचेगा वो मैं। तो अपने को मैं कहना, अपने को नाम देना, अपने को अलग मानना है, मगर हम अलग नहीं है। हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। अगर हम शरीर को मैं कहते हैं तो हमको हम कहना चाहिए, क्योंकि शरीर हम है। आपका शरीर पेड़ के साथ जुड़ा है, तो आप मैं कहते हो तो उसमें भी पेड़ भी आ जाएगा। मगर आप जब मैं कहते हो तो वो खुद के शरीर को ही कहते हो, उस 5-6 फीट के शरीर। मगर सच में ही अगर आप शरीर हो तो शरीर जहाँ जहाँ जुड़ा है वहाँ तक आप हो। तो आपको सूरज को भी मैं कहना चाहिए, क्योंकि सूरज के कारण ही यह शरीर जिंदा है। तो मैं कहना एक झूठ है। तो मैं कहने के कारण ही अपने को हम सच को जान नहीं पा रहे। हमने पहले ही अपने को काट लिया ना, अलग कर लिया जीवन से, और हम फिर जीवन को जानना चाहते हैं। हम मैं होकर जीवन को जानना चाहते हैं, अपने मैं में रहकर।
तो हम झूठ में रहकर सच को जानना चाहते हैं। झूठ में रहकर सच को हम जान नहीं सकते, सच में रहकर सच को जान सकते। तो सच क्या है, उसमें रहना है ना। सच ये है कि आपका शरीर अलग इकाई नहीं, आपका मन भी अलग नहीं, वो भी सोसाइटी के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा निर्मित है। आपका मन में जो विचार चलते हैं वो विचार लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किसी का नहीं होता, पर्सनल नहीं होता, बाहर से आया है ना। आपने जो लैंग्वेज सीखा, जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए वहीं का लैंग्वेज सीखा। तो मन में चलते हुए विचार वो भी मेरा नहीं, वो भी सोसाइटी, उसको भी मैं कह नहीं सकता। तो ये मैं कहाँ है, एक मान्यता है, मान के रखा कि मैं, और मैं कहने से अलग नहीं हो गया। ऐसा नहीं कि हम जीवन के साथ जुड़े थे मगर हमने निर्णय कर लिया हम जीवन के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो वहाँ से हम वापस आ गए और कट कर दिए और अलग संसार में आ गए। ऐसा नहीं, रियल में यहाँ वहाँ हम जुड़े ही हैं, जीवन के साथ हम जुड़े ही हैं। हम मान लेते हैं कि हम अलग हैं, तो इससे आप अलग नहीं हो जाते है। इससे ऐसा नहीं होगा कि आपके शरीर में हवा आना, ऑक्सीजन आना बंद कर देगा, ऐसा नहीं। तो आप जुड़े ही हो, केवल आप मानते हो कि नहीं जुड़े हो, अलग। तो ये मान्यता के द्वारा पैदा हो गया, मगर मान्यता के द्वारा बदल नहीं गया है, सिस्टम नहीं बदल गया। सिस्टम अभी भी वही, आप जीवन के साथ ही जुड़े हुए हो, आपका शरीर प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है, वही नियम कर रहा है, आपका व्यक्तिगत नियम नहीं काम कर रहा है। तो सच ये है कि यहाँ पर कुछ नहीं जिसको आप मैं कहना चाहते, जिसको आप नहीं कह सकते हो, ऐसा नहीं। तो जो हो नहीं आप ऐसा अलग, तो आप क्यों अपने को अलग मानते हो? क्या इस तरह अलग मानना वो झूठ नहीं हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा? तो ये क्षमता इस तरह जीवन को देखने की, ये आपको तटस्थ बना देगी जीवन को देखने की। आप मैं के भाव आपके भीतर से खिसकता जाएगा, उसको आप पकड़ेंगे नहीं। तो ये अहंकार पाया ही नहीं जाएगा, और जब ही नहीं पाया जाएगा तब जो है क्लियरिटी, जो भी जीवन है, जो मान्यता पर आधारित नहीं, जो सच में है जुड़ा हुआ जीवन, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, ये आपको अनुभव में आ जाएगा।